हे क्लास, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे क्योंकि मैं भी अच्छा हूँ। तो चलिए आज का बनाते हैं क्वेश्चन नंबर सिलेंडर का एक्सरसाइज, सॉरी एग्जाम्पल नंबर 9। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपको पता है? क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है। द एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ अ लीड पाइप इज 2.4 सेंटीमीटर एंड द थिकनेस ऑफ द लीड इज 2 mm। एक पाइप है, ये आपका लीड पाइप हो गया, ठीक है। इस लीड पाइप का आपको डायमीटर दिया हुआ है। डायमीटर कितना दिया हुआ? डी इज इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर एंड द थिकनेस ऑफ लीड इज 2 mm। आपको थिकनेस टी दिया हुआ है 2 mm। कितना दिया गया है? 2 mm का दिया है। फाइंड द वेट ऑफ द पाइप ऑफ लेंथ 7 मीटर, इट बीइंग गिवन दैट 1 cu सेंटीमीटर ऑफ लीड वेट्स 10 ग्राम। मीन्स आपसे क्या पूछा जा रहा है? फाइंड द वेट पूछा जा रहा है एक पाइप का जो कि 7 मीटर लंबा है। यही पाइप जो इतना मीटर लंबा है, वही पाइप एक और दूसरा पाइप है उस जगह पे, वो 7 मीटर लंबा है। उसका क्या दिया गया है आपको? इट बीइंग गिवन दैट 1 सेंटीमीटर ऑफ लीड वेग्स 10 किलोमीटर। इसका वेट दे दिए गया है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आपको 7 मीटर का ये पूछा जा रहा है। अब यहाँ पे दैट 1 cu सेंटीमीटर ऑफ लीड वेग्स इज 10 ग्राम। मीन्स एक क्यूबिक सेंटीमीटर में आपको 10 ग्राम लेना है। तो उस हिसाब से आपको क्या करना, फाइंड द वेट ढूंढना है, ठीक है। तो चलिए अब बनाते हैं सॉल्यूशन पे। सॉल्यूशन क्या दिया गया इसमें पता है? सबसे पहले तो आपको दिया जा रहा है द एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ अ लीड पाइप इज 2.4 सेंटीमीटर, ये हमने दे दिया। उसका थिकनेस कितना दे दिया? 2 mm दे दिया, ठीक है। अब जो हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, फाइंड द वेट ऑफ अ पाइप ऑफ लेंथ 7 मीटर। तो इसका हाइट कितना हो गया? 7 मीटर हो गया। तो सॉल्यूशन है लेंथ ऑफ द पाइप, पाइप का लेंथ। पाइप का लेंथ क्या होगा? छोटी एच इज इक्वल टू 7 मीटर। अब हमको इस एच को मीटर को चेंज करना है इसमें सेंटीमीटर में, तो 100 से मल्टीप्लाई, तो एच इज इक्वल टू 700 सेंटीमीटर हो गया। आपको मैंने ये वाला क्वेश्चन यहाँ बताया, अब ये वाला क्वेश्चन यहाँ बता रहा है जो कि 7 मीटर लंबा है, ठीक है। इसका हाइट कितना हो गया? इसका हाइट हो गया एच इज इक्वल टू 7 मीटर, यानी कि 700 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है आपका? अब 2.4 है, ठीक है। इसमें डायमीटर 2.4 सेंटीमीटर दिया है। तो 2.4 सेंटीमीटर का आप रेडियस निकालोगे तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा आपका? 1.2 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा इसका रेडियस? 1.2 सेंटीमीटर, ठीक है। एक्सटर्नल रेडियस ऑफ द पाइप, एक पाइप का एक्सटर्नल रेडियस कितना निकल जा रहा है मेरा? 1.2 सेंटीमीटर। 1.2 सेंटीमीटर, ये तो एक्सटर्नल रेडियस निकल गया। अब निकालेंगे इंटरनल वाला, बाहरी बाहरी और अंदर अंदर। इंटरनल निकालना है, इंटरनल आर ऑफ द पाइप। तभी एक्सटर्नल निकाला, अभी इंटरनल निकालना है। इंटरनल के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं, 1.2 से माइनस करना पड़ेगा 0.2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर। ये कितना आ गया? 1 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। अब चलते हैं इस चीज़ को और समझने के लिए। इसमें हमें क्या करना है? एक्सटर्नल वॉल्यूम ऑफ द पाइप निकालना है। क्या निकालना है? एक्सटर्नल वॉल्यूम ऑफ द पाइप। मीन्स इस चीज़ को समझना है कैसे है। आई थिंक आपको मान लीजिए कि ये पेन जो है आपका पेन, इसमें जैसे होलो टाइप का जो हमने पढ़ा है ना, होलो सिलेंडर, उसी तरह से ये है। कोई पाइप आपका, जैसे कि ये मान लीजिए कि ये पाइप है, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ एक चीज़, मैं इसको ढक्कन खोल के दिखा रहा, देखो कैसा सीन है। मान लीजिए ये पेन है, ये पेन बाहर बाहर आपको क्या दिख रहा है? इतना मोटा है, मान लीजिए 1 सेंटीमीटर मोटा है बाहर बाहर। तो अंदर में कितना है? तो अंदर का ढक्कन देखिए, ये पार्ट अंदर का है जो इसके अंदर जाता है। ये अंदर, ये वाला जो पार्ट है, ये पार्ट क्या है? अंदर जाता है। तो बताओ, बाहर का पार्ट और अंदर का पार्ट में दोनों में क्या है? फ़र्क है ना।
दोनों अंदर का पार्ट क्या पतला है, बाहर का क्या पार्ट क्या है, मोटा है। तो ये पार्ट हमने क्या किया, अंदर डाला। तो हमसे पूछा जा रहा है कि अंदर का पार्ट जो है वो कितने एमएम का है, बाहर का पार्ट वो कितने एमएम का है। तो इसी वजह से यहाँ एक्सटर्नल और इंटरनल यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले एक्सटर्नल निकाल लेते हैं, क्योंकि एक्सटर्नल का अभी आपने देखा एक्सटर्नल पार्ट जो होता है वो क्या होता है, हमेशा ज़्यादा होता है और इंटरनल कम होता है। तो सबसे पहले एक्सटर्नल वॉल्यूम निकाल लेता है। एक्सटर्नल वॉल्यूम निकालते हैं पाइप का, किस चीज़ का, पाइप का निकालते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच, ऐसे पाई आर स्क्वायर ऐसे हमें लिखते हैं ना, वॉल्यूम निकाल रहे हैं तो पाई आर स्क्वायर एल से लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या है, कैपिटल आर कर देता है एक्सटर्नल को, इंटरनल को कर देंगे स्मॉल आर। ठीक है, उस पर से क्या होगा, सी यू यूनिट आएगा। मतलब यहाँ पे क्या दिया गया आपको, सी यू में दिया हुआ है, क्यूबिक में निकालना है आपको, क्यूबिक क्यूबिक में निकालना है, समझ गए। इसको यहाँ पे किस चीज़ में निकालना है, क्यूबिक में निकालना है। यहाँ पे दिया गया 1 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ लीड वेट इज इक्वल टू 10 ग्राम, यानी कि आपको 1 क्यूबिक सेंटीमीटर को आपको कितना लेना है, 10 ग्राम ही लेना है। ठीक है, तो इसमें क्या करता है, वैल्यू पुट कर देता है 22/7 इंटू, अब कैपिटल आर स्क्वायर और एच, तो कैपिटल आर आपका कहाँ हो गया, ये हो गया कैपिटल आर इस जगह पे, ये क्या हो गया आपका, कैपिटल आर हो गया, क्योंकि आपने एक्सटर्नल निकाला। तो अभी आपको मैंने बताया कि एक्सटर्नल पार्ट हमेशा ज़्यादा होता है। तो एक्सटर्नल पार्ट कितना है, 1.2, 1.2 इंटू 1.2। अब ठीक है, एच निकालना है। तो एच हमारे पास कितना दिया हुआ है, एच अभी हमने निकाला ना यहाँ पे, जैसे एच 7 सेंटीमीटर, तो उसको हमने चेंज किस में किया, सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर चेंज करने के लिए 700 सेंटीमीटर दिया। ठीक है, ये हो गया आपका फार्मूला पुटिंग। ठीक है, ये आपने क्या किया, फार्मूला पुट कर दिया। आप चाहो तो इसको भी कर सकते हो ऐसा, 7 को यहाँ पे कट कर दो, 100 हो जाएगा। ठीक है, अभी टोटल इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो 3168 आएगा। नहीं समझ आ रहा तो तुरंत रफ कर देंगे इसको। ठीक, अब चलते आगे, एक्सटर्नल निकाल लिया, अब इंटरनल निकालना पड़ेगा। ठीक है, एक्सटर्नल हो गया, इंटरनल के लिए इंटरनल वॉल्यूम ऑफ द पाइप, किस चीज़ का निकाल रहे हैं हम, पाइप का निकाल रहा है। पहले एक्सटर्नल निकाला, अब इंटरनल निकालना है। ठीक है, एक्सटर्नल इंटरनल करते रहिए ताकि आपको समझ आता रहे। तो इसमें भी क्या करना, वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ पे स्मॉल एच इस वजह से दिया क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या है, जैसे कि यहाँ पे 1.2 सेंटीमीटर तो इस चीज़ का हो गया, तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 सेंटीमीटर आएगा, 1 सेंटीमीटर ये जो निकाला, इंटरनल आर ऑफ द पाइप, पहले एक्सटर्नल का 1.2, इंटरनल का 1.1 सेंटीमीटर। तो 22/7, 1 इंटू एच, एच हमारा कितना है यहाँ पे पता है आपको, एच हमारा 700 सेंटीमीटर ही है। यहाँ पे भी कट करेंगे, 100 हो जाएगा। यहाँ पे हो गया 2200 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब हमें सिंपल सा क्या है पूछ रहा है, यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे फाइंड द वेट पूछा जा रहा है। आपको क्या निकालना, वेट निकालना है। तो वेट निकालने के लिए यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल से सबसे पहले जो लीड दिया गया, लीड मीन्स होता है ढक्कन, थिकनेस ऑफ द लीड, मतलब एक पाइप के ऊपर जो ढक्कन दिया, जैसे इस पेन के ऊपर जो आपने, ये बता रहा हूँ मैं आपको, इस पेन के ऊपर जो आपने ये वाला ढक्कन डाला है, देखो ये ढक्कन जो डाला है, इसी ढक्कन से अभी आपसे पूछा जा रहा है, इसी ढक्कन के बारे में। ठीक है, ये पाइप डाला, ये पाइप के अंदर ये देखो ढक्कन डाल दिया इसमें, तो इसी ढक्कन का ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ हम सबसे पहले क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ द लीड मीन्स उस ढक्कन का सबसे पहले वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करना है, सिंपल सा कुछ नहीं करना है, इन दो ई एक्स माइनस आई ई कर देना है, एक्सटर्नल माइनस इंटरनल कर देना है। मीन्स बाहर का वॉल्यूम जो हमने निकाला, इस पेन का बाहर का वॉल्यूम और अंदर का वॉल्यूम, जैसे कि अभी अगर नहीं समझ आ रहा होगा तो फिर से मैं बताता हूँ। फिर से मैं कैसे बता रहा हूँ, देखो जैसे कि मान लीजिए ये आपका पेन है, आप समझो इस चीज़ को, ये आपका पेन है। ठीक है, ये पेन जो है आपका क्या है, एक क्या बोल सकते हैं आप, यहाँ पे एक पाइप है, ये पेन क्या है, एक पाइप की तरह ही है ना, ये पाइप है।
इस पाइप के बाहर हिस्से में जो है, बाहर हिस्सा, ये बाहर का जो हिस्सा है, ये मोटाई है ना, इसका वॉल्यूम कितना है। हमने पहले बाहर का वॉल्यूम निकाला तो कितना हो गया, 3168 आ गया। अभी हम इसके अंदर जो ये वाला जो पेन डाल रहा है, इंक जो डाल रहा है, इंक क्या है, इंक ये पतला सा है ना, ये इंक हमने देखा कि ये पतला सा है। अगर ये मोटा रहेगा तो इसके अंदर नहीं जाएगा, पतला सा है तभी इसके अंदर आप ऐसा ले जा करके फिट कर पा रहे हो। ठीक है, तो आप क्या कर पा रहे हो, फिट कर पा रहे हो। तो यही हो गया। अब बाहर का वॉल्यूम और उस वो जो इंक दिया हो, इंक का जो ये है स्टिक है, वो अंदर का वॉल्यूम हो गया। ठीक है, इसमें से हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 3168 माइनस 2000, सॉरी 2000, 2200, ये इसको बस माइनस कर देना है इसमें। तो यहाँ पता है कितना आ जाएगा आपका टोटल, ये आ जाएगा 968। तो हमने क्या निकाला यहाँ पे, वॉल्यूम निकाला है, तो 968 सेंटीमीटर क्यूब। अब क्या करना है, हमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है यहाँ पे, फाइंड द वेट करना है, टोटल वेट ऑफ द पाइप। टोटल वेट ऑफ द पाइप, किस चीज़ का हमने वेट निकालना, पाइप का निकालना है। तो पाइप का क्या निकालना है, टोटल वेट ही निकालेंगे ना। हम जब भी वेट निकालेंगे तो क्या करेंगे, उसका टोटल वेट निकालेंगे कि हाँ एक्चुअल में इतने सा पाइप का क्या होगा, इतना मतलब ये आएगा। तो 968 इंटू 10/1000, ठीक है, 968 इंटू 10/1000। ये करने का क्या क्या सीन है कि क्यों हम ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि हमने क्या किया, सबसे पहले इसको 968 सेंटीमीटर क्यूब में है। ठीक है, इस क्यूब को हमने क्या बना दिया, हमें यहाँ दिया गया 10 ग्राम, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 ग्राम। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करके 1000 से डिवाइड दे देंगे तो ये हो जाएगा आपका केजी में। तो हम किसको, इस चीज़ को बनाएंगे कैसे, केजी में बना दे रहा है, 1010, ये आ जाएगा आपका 9.68 केजी, 9.68 केजी। ठीक है, ये कितना केजी हो गया, 9.68 केजी हो गया। सो आई होप कि आप लोगों को समझ आ रहा होगा। नहीं भी समझ आ रहा तो कमेंट डाउन कीजिए, बहुत सारा प्यार दीजिए और हमें बताइए कि आपको कहाँ नहीं समझ आ रहा। आप कमेंट के थ्रू ही बता पाओगे ना। तो बेसिकली यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच, बहुत सारा प्यार दीजिए। मिलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में, नेक्स्ट 10 और 11 में मिलते हैं। यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, सी यू सून।